बहुत अच्छा लगता है खवातीन का जिक्र करना। जिक्र करने के लिए हमारे पास और है क्या? इश्क करो तो इन्हीं से करो, तारीफ करो तो इनकी लिखो, पेंटिंग बनाओ तो इनकी बनाओ, घर बनाओ तो इनके लिए बनाओ। मर्द बेचारा एटीएम कार्ड है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ उर्दू बोलने, समझने और सुनने वाले पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद हैं, वो इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इस वीडियो में उमर शरीफ की फैमिली के मुतालिक बात की जाएगी। भाई मटेरियल है, इसको भाई मटेरियल नहीं चाहिए। तू कैसा मटेरियल चाहती है रे? ये पैदा एक अजीम फनकार और उससे भी बड़ा एक अजीम इंसान उमर शरीफ, जिसे दुनिया बतौर कॉमेडियन, हदायतकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बतौर कंपेयर और मेजबान जानती है। लेकिन वो बहैसियत इंसान किस कदर ऊंचे मर्तबे पर फाइज थे, ये शायद बहुत कम लोग जानते हों। उमर शरीफ साहब का मुख्तसर तारुफ करवाने के बाद उनकी फैमिली के मुतालिक बात करते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा होने वाला एक आम सा लड़का जो बचपन में यतीम हो गया। वालिदा ने अपने बेटे की अकेले परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। 14 साल की उम्र में स्टेज इंडस्ट्री पर इंटर हुआ। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल उमर शरीफ ने इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली। इंडस्ट्री में कामयाब हुए तो वालिदा को अपने बेटे की शादी की फिक्र सताने लगी। उमर शरीफ अपनी वालिदा का बहुत ही फर्मा बरदार बेटा था। वालिदा ने पड़ोस में एक लड़की को पसंद कर लिया जिसका नाम था दीबा। उमर शरीफ को उस लड़की के मुतालिक बताया और अपना फैसला सुनाया कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है, तुम्हारी शादी उसी से होगी। उमर शरीफ ने अपनी वालिदा का हुक्म मानते हुए हाँ कर दी और यूं दीबा और उमर शरीफ की शादी हो गई। इस शादी से उमर शरीफ के 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम जवाद उमर, फवाद उमर, जबकि बेटी का नाम हिरा उमर। उमर शरीफ साहब अपने बच्चों से बेहद अटैच थे। उन्हें दुनिया की सारी खुशियां और नेमतों से नवाजा, उन्हें आला तालीम दिलवाई, खूब ऐशो इशरत करवाई। शोबिस इंडस्ट्री में उमर शरीफ साहब अरूज की बुलंदियों पर थे। न सिर्फ थिएटर, स्टेज बल्कि फिल्मों में भी खुद को मनवा चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक लड़की से उमर शरीफ साहब को प्यार हो गया जिसका नाम था शकीला कुरैशी। शकीला कुरैशी अपने दौर की हसीनो जमील और दिलकश अदाकारा थी। दोनों ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और बहुत जल्द दोनों का ये प्यार शादी में तब्दील हो गया। शादी के बाद शकीला कुरैशी ने शोबिस को खैरबाद कह दिया और उमर शरीफ की खातर घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। हालांकि वो उस वक्त अपने कैरियर के अरूज पर थी। तकरीबन 3 साल गुजरे कि दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और नतीजा तलाक की सूरत में निकला। शकीला कुरैशी, जिसने उमर शरीफ की खातर शोबिस को खैरबाद कहा था, शोहर की बेवफाई ने इस कदर मायूस किया कि दोबारा शादी नहीं की और फिर मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो गई। अब मालूम नहीं कि वहां जाकर शादी कर ली है या नहीं। और फिर चंद सालों बाद उमर शरीफ को एक और लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था जरी गजल, जो उमर शरीफ के साथ थिएटर में परफॉर्म किया करती थी। दोनों ने एक साथ कई स्टेज ड्रामों में काम किया। इनका सीन था, कुछ भी था, हाथ को पकड़ रहे थे वो आपका, इस तरह से सिनार पकड़ा था आपका। मैंने कहा छुड़ा था, यूं करके 1 मिनट के अंदर देखा मेरा फर्ज। तुम्हारा फर्ज नहीं था, फिर किसका फर्ज था? ये वो सीन था भाई, सीन बात मेरे साथ नहीं। और यूं उमर शरीफ ने तीसरी शादी जरी गजल के साथ कर ली। शादी के बाद जरी गजल ने भी शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया, लेकिन खुद की सिक्योरिटी के लिए उमर शरीफ से उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने नाम लगवा लिया। दूसरी जानब दीबा अकेले अपने 3 बच्चों की परवरिश करती रही। उमर शरीफ अपने बच्चों के साथ बेहद अटैच थे, जबकि शकीला कुरैशी और जरी गजल दोनों में से उमर शरीफ की कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। खैर ये सिलसिला चलता रहा। जरी गजल और उमर शरीफ ने एक साथ बहुत वक्त गुजारा, जबकि उमर शरीफ साहब का बड़ा बेटा जवाद उमर अपने वालिद के साथ अक्सर बैरून मुमालिक टूर किया करता था। अकलौती बेटी हीरा उमर जो अपने वालिद से बेहद अटैच थी, और उमर शरीफ साहब भी अपनी बेटी को बेहद प्यार करते थे, लेकिन अकलौती बेटी जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। उमर शरीफ साहब किसी शो के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे कि हीरा उमर का गैर कानूनी तरीके से आजाद कश्मीर में गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया गया। वक्ती तौर पर तो ये ट्रांसप्लांट कामयाब रहा, लेकिन 1 हफ्ते बाद हीरा उमर की हालत इस कदर बिगड़ी कि उसका इंतकाल हो गया। इस इंतकाल ने उमर शरीफ को जीते जी मार दिया। दरअसल उमर शरीफ ने अपनी बेटी का इस कदर गम लिया कि दिन ब दिन गिरते चले गए, खुद की सेहत भी डाउन रहने लगी। बेटी का सदमा इतना ज्यादा लिया कि खुद को तन्हाई में कैद कर लिया। इस सदमे की वजह से शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज भी लाहक हो गया और दिन ब दिन कमजोर तर होते चले गए। इसी के साथ साथ दीगर बीमारियों ने भी हमला कर दिया। उमर शरीफ को दिल के आर्जे समेत कैंसर भी हो चुका था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने अमेरिका जाने का मशवरा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। मुसलसल 7 घंटे की फ्लाइट के बाइस उमर शरीफ साहब को बुखार हो गया तो जहाज जर्मनी में लैंड हो गया। यही वो जगह थी जहां इस लेजेंड फनकार ने सफरे आखिरत करना था। कहते हैं कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, यानी जहां उसकी मौत लिखी हो वहां उसे ले जाती है। उमर शरीफ साहब की मौत का वक्त जर्मनी में तयशुदा था और यूं अमेरिका पहुंचने से पहले ही जर्मनी में ही इंतकाल कर गए। चंद दिनों बाद उमर शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया और पूरे एजाज के साथ उनकी नसीहत के मुताबिक
अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन कर दिया गया और आपकी नमाज जनाजा में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। पूरे पाकिस्तान से हजारों लोग कराची पहुंचे और अपने महबूब फनकार की नमाज जनाजा अदा की। उमर शरीफ साहब अब्दुल्ला गाजी खां के मजार के अहाते में हमेशा की अब्दी नींद सो रहे हैं, जबकि दूसरी जानब वालिद की मौत के बाद उमर शरीफ के बड़े बेटे जवाद उमर सामने आई, जिसने अपने वालिद का अधूरा ख्वाब पूरा करने का तहिया किया। वो ख्वाब था माँ हॉस्पिटल का क्याम। उमर शरीफ साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम था माँ, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होना था। उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी भी था, यानी वो हॉस्पिटल अभी फंक्शनल नहीं हुआ था। यानी उस हॉस्पिटल के फंक्शनल होने से पहले ही उमर शरीफ साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर शरीफ साहब की औलाद और दोनों बीवियों को पैसे की कोई भी कमी नहीं, अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर गए। और आज उमर शरीफ साहब का बेटा जवाद और फवाद उमर अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल को मुकम्मल करवा रहे हैं ताकि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके। दूसरी बीवी शकीला कुरैशी जो कि मुल्क छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई, जबकि तीसरी बीवी ज़री गजल जो अपने शोहर की याद में अक्सर अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर हाजिरी देती और अपने शोहर की कब्र पर बैठकर घंटों उससे बातें करती रहती हैं। ज़री गजल उमर शरीफ से बेहद अटैच थी। दोनों ने एक साथ एक लंबा अरसा बिताया और बहुत सारे मुल्कों के टूर भी इकट्ठे किए। जबकि पहली बीवी दीबा बेगम जिसने अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की। दोनों खानदान में से किसी को भी मुआशी परेशानी नहीं, क्योंकि उमर शरीफ साहब ने बेशुमार दौलत और जायदाद बना रखी थी। आज उमर शरीफ साहब की फैमिली के पास दुनिया की हर नेमत है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो खुद आप नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाली आएगी, एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए? आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।